ओके, तो ये वीडियो आज नहीं तो कल बनानी ही थी एंड वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की, जो लेजेंड्स का भी लेजेंड्स था, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो हारा कैसे। बिकॉज ये वो क्वेश्चन है जो हर लुकिज्म फैन के मन में एक बार तो आया ही होगा, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा है कि गैब्रियो किम इतने ओल्ड होने के बावजूद अनस्टॉपेबल थे। और सोचने वाली बात यह है कि इतनी कम एज में जेम्स ली और गीता किम ने आखिर कैसे हराया इस बीस्ट को। बिकॉज हम जानते हैं कि जेम्स ली ज्यादा यंग था उस टाइम जब गैब्रियो किम मरे, और गीता एडल्ट तो हो चुका था बट फिर भी उस लेवल पर नहीं था। बिकॉज उस टाइम इन दोनों के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था फाइट का। बिकॉज अभी तो इनकी प्राइम स्टार्ट भी नहीं हुई थी। क्योंकि जरा खुद सोचो, ये डेनियल, जोहान, जैक, एली जेंग, ये सबकी वही एज है जिस एज में जेम्स और गीता निकले हुए थे अपने यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को हराने। जो चीज क्लियर करती है कि उनके फीट्स अनमैचेबल थे एंड गैब्रियो किम को हराना ऑब्वियसली कोई हलवा तो नहीं होगा। और फ्यूचर में जब हमें इनकी फाइट देखने को मिलेगी तो मैं 100% श्योर हूँ कि पक्का इन दोनों की भी किसी ने हेल्प की होगी। क्योंकि इतना तो हम जानते हैं कि गैब्रियो किम को मारने के प्लान्स चार्ल्स सोई ने बनाए होंगे, और वो प्री जनरेशन में साथ ही था गैब्रियो किम की फिस्ट गैंग में। तो बुड्ढा ये चीज बहुत अच्छे से जानता होगा कि गैब्रियो किम को कहाँ ट्रैप करना है, एंड इसीलिए तो फाइट में गीते को इंक्लूड करना जरूरी था, ताकि बैटल सिर्फ स्ट्रेंथ का नहीं बल्कि इमोशंस का भी हो। जहाँ गैब्रियो किम ये देखे कि उसका खुद का बेटा उसे मारने के लिए आया हुआ है, और वो एक बाप है जो भले गीते को उसी के वेपन से बहुत कुटाई करे लेकिन जान से मारने का कभी नहीं सोचेगा। और जितना हमें गैब्रियो किम के बारे में बताया गया है, हम जानते हैं कि वो दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करते थे, एंड इट मींस कि कभी भी उन्होंने किसी के अगेंस्ट किलिंग इंटेंट यूज नहीं की होगी। बट उनके लास्ट टाइम में उन्हें ये चीज पता चल गई होगी कि जेम्स और गीते उन्हें सिर्फ बीट नहीं करना चाहते बल्कि उनकी पक्की छुट्टी करना चाहते हैं। एंड इसे आप प्रेडिक्शन समझ सकते हो मेरी, पर 1 साल बाद या 2 साल बाद जब भी हमें इनकी फाइट दिखाई जाएगी फ्यूचर में, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि एंड में गैब्रियो किम का काम तमाम करने वाला उसी का बेटा गीते होगा। और जेम्स ली ने टक्कर दी होगी बैटल में, बट वो किलिंग इंटेंट जो हमें गीते में दिखती है वो किसी में भी नहीं होगी पूरे पीटीजे यूनिवर्स में। बिकॉज ये बंदा लिटरली आपकी आंखों में देखकर ये बता सकता है कि आपका जवाब क्या होगा, और साले को ना सुनने की तो आदत ही नहीं है। बिकॉज इसके आगे ना बोलने का मतलब है ऊपर का टिकट कटाना। बट ऑफ कोर्स मैं इन तीनों का थ्रीसम देखना चाहूंगा। आई मीन वो खूंखार बैटल जो अब तक मानवा में नहीं दिखाया गया, क्योंकि वही आर्क होगी जो पूरी डेडिकेटेड होगी इनकी फाइट पर। लाइक अभी हम जिनरेंग की एक अलग से आर्क देख रहे हैं, एंड पीटीजे सेम एज इट इज ऐसे ही इनकी आर्क भी देगा। बट ऑब्वियसली लुकिज्म एंड होने से कुछ टाइम पहले ही हमें ये सब देखने को मिलेगा, और ये सारी चीजें रिवील होंगी कि आखिर उस बैटल में क्या हुआ था। एंड इसीलिए ये चीज भूल जाओ कि ये इतनी जल्दी देखने को मिलेगा। आई थिंक इनके बैटल को देखने के लिए हमें 1 या 2 साल वेट करना पड़ेगा। बट जो भी हो, इतना तो हमें पता है कि स्टोरी और ज्यादा सीरियस होती जा रही है। एंड पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सोंग जी ह्यूक अभी भी नहीं मरा है, और वो फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकता है। लाइक एंड गेम में जब कैप्टन अमेरिका की हेल्प करने के लिए सभी एवेंजर्स आते हैं, एज इट इज मुझे ऐसा लगता है कि सोंग जी ह्यूक आएगा। बिकॉज वो सभी किंग्स में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और ऐसा हो सकता है कि वो सही मौके का इंतजार कर रहा हो और एंड में निकल कर आए जब अपने लोंडो को उसकी जरूरत हो। और जिन्हें लगता है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, तो भाई ये पीटीजे यूनिवर्स है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर शूयुन किम के पास क्वेस्ट विंडो आ सकती है तो भाई मरा हुआ बंदा भी जिंदा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और तो और सोंग जी ह्यूक जैसे मरता हुआ दिखा था वो बहुत डिप्रेसिंग एंड अनएक्सेप्टेबल था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बंदा ऐसे ही मारा जाए। एंड बिलीव मी गाइज, इसे भी आप प्रेडिक्शन की तरह ही ले लो, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद तो है कि वो आ सकता है। बिकॉज मानवा में स्टिल अभी भी कई लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि सोंग जी ह्यूक मर चुका है। इसीलिए तो जगयोना ने तेसुमा को बेवकूफ बना दिया था, क्योंकि उसे पता था कि तेसुमा को उस चीज की उम्मीद है कि शायद सोंग जी ह्यूक अब भी मरा ना हो। तो खैर यही सब डिटेल्स जो मैंने आपसे शेयर करनी थी आज की वीडियो में, और आज के लिए इतना काफी है। बिकॉज ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है गैब्रियो किम और सोंग जी ह्यूक की मिस्ट्री डेथ को लेकर, जो ऑफ कोर्स आज नहीं तो कल हमें आईने की तरह साफ होते हुए दिखेंगे। तो चलो इसी के साथ आज की वीडियो को यही रैप अप करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी बहने दो। आंसू ये यादों में तेरी क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां।